जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट। तो इसमें देखिए क्या कहा जाता है, ड्रॉ डायग्राम्स फॉर द फॉलोइंग एंगल्स। एक तो आपके पास माइनस का 135 डिग्री और दूसरा आपके पास 740 डिग्री। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने आपको एग्जाम्पल्स में भी करवाए थे। इस टाइप के क्वेश्चन में हमने आपसे बोला था सबसे पहला काम होता है आपका कि एक किसी तरह से क्या करना है आपको, क्वाड्रेंट्स बना लेना इस तरीके से। और क्वाड्रेंट्स बनाने के बाद आपको पता है ये फर्स्ट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। अच्छा, अभी आपसे बोला है कि माइनस का 135 डिग्री को रिप्रेजेंट करना है। तो जब भी नेगेटिव एंगल आता है तो आपको क्लॉकवाइज जाना होता है। स्टार्टिंग यहीं से होगी, जीरो वाले पोर्शन से, ठीक है ना। तो ऐसे जाएंगे 135 है, यहाँ से यहाँ तक आएंगे तब तो 90 तक हो जाएगा। उसके बाद आगे और जाएंगे कितना, मेरे सर 90 और उसके बाद 45, तब जाकर 135 हो जाएगा ना, 135। तो इसके ठीक एग्जैक्ट बीचों बीच में से जाने वाला है ये वाला जो एंगल है, वो एग्जैक्ट इसको बीचों बीच में से जाने वाला है। और ये वाला जो एंगल है वो यहाँ तक आएगा इस तरीके से, ठीक है। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ी करके एक साथ पूरा बना देता हूँ। यहाँ से ऐसे जाएंगे और ये यहाँ तक रोक लेंगे। भाई सीधा नहीं, ऐसे हो जाए, ठीक है। ये हो गया, ये जो एंगल आया है वो 135 डिग्री आया है। और क्योंकि क्लॉकवाइज गए तो माइनस, एंटी क्लॉकवाइज जाते तक क्या हो जाता है वो आपके पास प्लस का, ठीक है। चलिए अब दूसरा बोला है कितना, 740 डिग्री। 740 डिग्री को अच्छे से समझिएगा क्या करना है इसमें। देखिए फिर से पहले तो आपका काम होगा कि भाई किस तरह से क्वाड्रेंट बना लें, ठीक है। चलिए उसके बाद आपसे बोला है 740। देखिए 740 का समझिए इसका मतलब, सबसे पहले देखेंगे 360 का मतलब एक चक्कर कंप्लीट होता है, पूरा कंप्लीट इस तरह से एक चक्कर कंप्लीट होता है, ठीक है। उस तरह से फिर से 360 करेंगे तो एक चक्कर और कंप्लीट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 720। लेकिन उसके बाद भी आपके पास कितना है, प्लस 20 और बच ही जाएगा, तब जाकर 740 आएगा ना। तो 2 बार चक्कर मारने, 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास 20 डिग्री और एक्स्ट्रा होना चाहिए। और क्योंकि इसके पहले कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव एंगल मतलब आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है, राइट। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, देखिए इस तरह से मूव करेंगे। यहाँ से ऐसे करके घूम गया एक एंगल, फिर एक बार और घूम गया तो 2 बार हो गया, और 20 डिग्री और घूम जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करके। और ये यहाँ पे चला जाएगा ऐसे करके। तो ये आपके पास जो टोटल निकल कर आया वो कितना है आपके पास 740 डिग्री, ठीक है। इतनी बात डन है। चलिए अब इसी के देखिए बी पार्ट में क्या बोला, इसमें ये भी कहता है कि इन विच क्वाड्रेंट डू दे लाई। तो ये वाला कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में। देखिए ये वाला एंगल 135 डिग्री माइनस 135 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है आपके पास, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। इतनी बात। चलिए अगर हम इसकी बात करते हैं दूसरे वाले की 740 डिग्री की, तो आपको पता चलेगा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देख लीजिए आप एंगल को, लास्ट वाला पॉइंट कहाँ जा रहा है आपके पास, फर्स्ट में, तो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। चलिए दूसरे पार्ट में कहा जाता है फाइंड अनदर पॉजिटिव एंगल हुज इनिशियल एंड फाइनल, दिस इज नॉट फाइंड, फाइनल साइड, दिस इज फाइनल साइड्स are same as that of minus 135 डिग्री and indicates on the same diagram। तो हमसे कहा जाता है कि एक ऐसा आपको ड्रॉ करना है जिसका इनिशियल साइड और जो नेक्स्ट वाला आपके पास है फाइनल साइड, वो भी आपके पास दोनों सेम होनी चाहिए। और वो कितना होगा, वो पॉजिटिव एंगल होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, इधर से घूमना शुरू करना है आपके पास, इधर से। तो इनिशियल तो यही वाला साइड है, इनिशियल साइड तो यही है आपके पास, देख सकते हैं आप, है ना। इनिशियल साइड तो यही वाला है भाई, लेकिन फाइनल साइड पॉजिटिव होने की वजह से हमें क्लॉकवाइज से घूमना पड़ेगा। तो ये वाला हो जाएगा पॉजिटिव साइड से, अगर मैं घूमना शुरू करता हूँ तो ये वाला एंगल हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है एंगल, 90 90 180 और 45 225 225 डिग्री आपके पास पॉजिटिव एंगल आ जाएगा। अगर आपको कभी ना पता चले तो 360 प्लस कर दीजिएगा। देखिए इसमें 360 अगर आप प्लस कर देंगे ना तो आपके पास 225 डिग्री बचेगा, तो ये पॉजिटिव एंगल पता चल जाएगा। पहले तो हम एंगल को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखिए इनिशियल साइड ये था वो भी सेम है, फाइनल साइड ये था वो भी सेम है, लेकिन माइनस 135 डिग्री से डिग्री और दूसरा आपके पास 225 डिग्री पॉजिटिव का, ठीक है। ये कहानी थी आपके पास। और इसमें देख लेते हैं, बस यही है आपके पास, सेम डायग्राम में रिप्रेजेंट करना था, रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे करके ये वाला, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जाता है इफ थीटा लाइज
इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग विल लाई। तो बड़ा ही आसान से क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कहा जाता है, कहता है अगर थीटा जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो बना लेते हैं हम यहाँ पे इस तरह से, और आपके पास जो थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है ना, इस वाले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इस वाले में। अब कहाँ पे लाई कर रहा है वो नहीं पता। देखिए इसका मतलब ये है कि जो थीटा है वो कहाँ से कहाँ तक है पता है, 90 से लेकर 180 तक, ऑब्ट्यूज एंगल जिसे हम कहते थे, इनके बीच का कोई सा भी एंगल है। अब कहा जाता है हमसे कि थीटा बाई टू कहाँ पे लाई करेगा। तो इनमें से कोई सा ले लीजिए, मान लीजिए 100 है, 100 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे कितना आएगा 50। तो 50 कौन से में लाई करेगा, फर्स्ट में, ठीक है। इनके बीच को और कोई सा लेने की कोशिश कीजिए, 160 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास 80। तो 80 भी कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इनके बीच का आप कोई सा भी एंगल लीजिएगा, उससे जब आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको पता चलेगा वो कहाँ पर लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट। कोई दिक्कत भाई नहीं ना। चलो अब कहता है डबल थीटा मतलब फिर से वही है, 90 टू 180 के बीच का एंगल है आपके पास, 90 टू 180 का बीच का एंगल है। इनके बीच का कोई सा भी एंगल ले लीजिए, मान लीजिए 100। अब कहता है इसका टू थीटा मतलब डबल कर दीजिए, डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 कहाँ लाई करेगा भाई, यहाँ से थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और कोई दूसरा लेने की कोशिश करते हैं, मान लेते हैं 170 लेते हैं, 170 को डबल करेंगे कितना हो जाएगा 340, 70 140 200 340 340 कहाँ पे लाई करेगा, 180 यहाँ तक आएगा, 270 यहाँ, 340 यहाँ चला जाएगा। तो ये तीसरे में भी लाई कर सकता है और चौथे में भी लाई कर सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका आंसर दोनों हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों ही लाई कर सकते हैं, थर्ड में या तो फोर्थ में, डिपेंडिंग अपॉन कितना वैल्यू है 90 और 180 के बीच के एंगल की वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट है माइनस थीटा। अगर थीटा यहाँ लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो माइनस थीटा कहाँ लाई करेगा। देखिए सिंपल थीटा का मतलब होता है भैया पॉजिटिव एंगल, कि मतलब आपने क्या करा, इधर से घूमकर यहाँ तक आए, सेकंड क्वाड्रेंट तक आए। लेकिन अब क्या कह रहा है ये कि भाई आपके पास माइनस थीटा मतलब इतना ही एंगल, जितना ये एंगल था उतना ही एंगल आप फिर से घूम कर जाएंगे। तो 90 टू 180 के बीच में फिर से घूम कर जाएंगे, लेकिन नेगेटिव साइड में। तो कौन से क्वाड्रेंट में जाकर फॉल करेंगे, इस वाले में। देखिए यहीं पे लाई करेंगे। इधर से देखिए दूसरे क्वाड्रेंट में, तो इधर से भी नेगेटिव एंगल में भी दूसरे क्वाड्रेंट में जाकर गिरेंगे। तो इधर से देख रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट है, और इधर से देखेंगे कौन से आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट। ये मत बोलिएगा सेकंड। देखिए क्वाड्रेंट हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ही कहलाएगा, आप किसी भी डायरेक्शन में जाएं, इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। तो इधर से जाएंगे तो थर्ड में गिरेंगे, और इधर से जाएंगे तो सेकंड में गिरेंगे। तो सेकंड वाला अगर नेगेटिव साइड से जाए तो हम थर्ड में गिरेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हमारे पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन रेडियन मेजर्स। अब इन एंगल्स को हमें क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट कर देना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 240 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए π/180 से, बस खत्म बात, ठीक है। कन्वर्जन हो गया, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 3 से 8 बार में, 3 से 6 बार में, 3 से 4 बार में, 3 बार में। तो आंसर आ गया 4π/3। दूसरे का कर लेते हैं, -315 को मल्टीप्लाई कर दीजिए π/180। ये चीज़ें हमने आपको पहले क्लियर करवा दिया है। चलो भाई 5 से काटेंगे 36 बार में, 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 5 36, 5 दिए 15। उसके बाद 3 से काट दीजिए 12 बार में, 3 से काट दीजिए 21 बार में, फिर 3 से काट दीजिए 4 बार में, 3 से काट दीजिए 7 बार में, आ जाएगा -7π/4। बताइए किसी भी तरह की कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दीजिए π/180 से, 0 से 0 को काट दीजिए, 19 दूना 18, 19 दिया 57, तो आ जाएगा आपके पास 3π/4। बताइए किस तरह की कोई दिक्कत। थोड़ा बहुत 570 ही था ना, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ और फिर से काटापिटी करता हूँ मैं, फिर से काटापिटी करते हैं, शायद कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती हुई है। कितना था π/180, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 19 दूनी 18 थोड़ी कटेगा, सॉरी, 3 से काट दीजिए 6 बार में, 3 से काट दीजिए 19 बार में, मैं भी कहूँ गलत काट दिया मैंने, 19π/6। ये हो गया आपके पास आंसर, कोई दिक्कत नहीं भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हमारे पास एक्सप्रेस करना इन एंगल्स को किस में, डिग्री मेजर में। तो डिग्री के लिए उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता ही है, 5π/3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 180/π में, पाई से, ए से ये कैंसिल हो गया, 3 से काट देंगे 60, 60 बचे 300, 300 डिग्री आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ से आ जाएगा 13π/4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 180/π से, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और 4 से इसको काट देंगे तो 45 हो जाएगा। 45 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 585। लो भाई आ गया डिग्री में। नेक्स्ट
-24 डिवाइडेड बाई में 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 अपॉन पाई से पाई कैंसिल देंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 टाइम में, -24 मल्टीप्लाई 36 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 864। खत्म बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन रेडियन। फिर से वही वाले क्वेश्चन आ गया। 35 डिग्री है, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180, 5 से काटिए 36 बार में, 5 से काटिए 7 बार में, 7 पाई बाय 36, कोई दिक्कत नहीं। चलो 520 है मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना है, पाई अपॉन 180 से, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 से काटिए 9 बार में, 2 से काटिए 26 बार में, और कटेगा नहीं कटेगा, तो 26 पाई बाय 9। इस वाले एंगल की अगर हम देखें तो खास बात है, ये डायरेक्टली डिग्री में गिवन नहीं है, लेकिन हाँ ये क्या है आपके पास मिनट में, तो पहले मिनट को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, तो ऐसे लिख लेंगे 40 डिग्री प्लस 20 को आप 60 से डिवाइड करते हैं, ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि 1 डिग्री होता है 60 मिनट के इक्वल, तो 1 मिनट की 1/60 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 60 से डिवाइड करेंगे, एक ही बात है। तो आ जाएगा 40 डिग्री, इसको काट दीजिए, कितना बचा 2/3, 0 0 कैंसिल काट दीजिए, 2/6 बचेगा, 1/3 बचेगा, तो 1/3 बचेगा। ठीक है ना, कैंसिल करने के बाद कितना बचेगा 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3। तो आप मिक्स फ्रैक्शन समझे या एलसीएम लेकर सॉल्व करें, मर्जी आपकी। 4 दिया 120, 121/3। ठीक है, इतना आ गया। अब ये तो आ गया डिग्री में पूरी तरह। अब आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पाई अपन में 180 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, बस खत्म बात भाई। तो ये हो जाएगा, काटे पिटी कर दीजिए, कितने से कटेगा ये, 7 एकम 7, और कितना बच गया 5 51। 7 से तो नहीं कटेगा ये, किसी और एंगल से देखना पड़ेगा हमें, तो और किसी से कट भी नहीं रहा ये, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे 121 पाई डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 18 दिया 54, 540, 121 पाई डिवाइडेड बाई 540, यहीं छोड़ दीजिए, जो ना हो ना कटे छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है आपके पास -37 डिग्री, उसके बाद 30 मिनट्स है, तो इस मिनट्स को पहले हम डिग्री में करेंगे बिल्कुल सेम, तो आ जाएगा -37 डिग्री प्लस 30 को डिवाइड कर देंगे 60 से, तो ये हो जाएगा डिग्री में। अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे, माइनस को भूल जाइए, तो ये हो जाएगा 37 डिग्री प्लस में इसको काट देंगे तो 1/2 बचेगा, 1/2 डिग्री। तो कितना हो जाएगा मेरे पास -75 है ना, 37 × 74 = 75, 75/2 डिग्री। ठीक है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपन में 180 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए काटापिटी कर देते हैं, माइनस एजिटी छोड़ देते हैं। 5 से काटेंगे 15 बार में, 5 से काटेंगे 36 बार में, 3 से काटेंगे 12 बार में, 3 से काटेंगे 5 बार में, तो ये आ जाएगा 5 पाई बाई 12 दूना 24 24। बोलिए किस तरह की कोई दिक्कत, माइनस एजिटी छोड़ दीजिए, खत्म बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, फाइंड डिग्री मेजर्स। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चे जो है वो कंफ्यूज होते ही होते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए, एक तो कंसेप्ट करवाते टाइम भी हमने आपको समझाया, दूसरी चीज़ जब हम आपको एग्जाम्पल्स करवा रहे थे तब भी हमने आपको करवाया है, और तीसरी चीज़ अब भी हम करवाएंगे। तो मेरे हिसाब से 3 बार करवाने के बाद आपको कोई डाउट जो है वो नहीं रहेगा, राइट। चलिए 6 है, रेडियन में है, तो रेडियन से डिग्री में लाने के लिए 180/पाई, लो आपका डिग्री में आ चुका है। लेकिन ये डिग्री में जो है वो क्या है, फ्रैक्शन वगैरह में देखने को मिलेगा। पाई की वैल्यू यूज़ कर लेंगे हम यहाँ पे 180/पाई, पाई की जगह 22/7 रखेंगे तो 7 चला जाएगा ऊपर रेसिप्रोकल होकर। ठीक है, तो ये चला गया ऐसे करके, इसको काट दीजिए 3 बार में, इसको काट दीजिए 11 बार में, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 या 21 और 18 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यह आ जाएगा 8, यह आ जाएगा 16, यह आ जाएगा 21, यह आ जाएगा 8, यह आ जाएगा 7, यह आ जाएगा 3 और एक 0 जो था आपके पास उसका। ठीक है ना, चलिए तो मेरे पास आ गया 3780 डिवाइडेड बाय में 11, ये डिग्री में है। अब किसी तरह से हम क्या करेंगे, इनको एक परफेक्ट डिग्री निकालेंगे, फिर जो बचेगा उसको मिनट में, फिर एक परफेक्ट सेकेंड में। तो पहले आप इसे क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में ब्रेक कर देंगे। 3780 डिवाइडेड बाई 11, 11 तिया 33, बचा आपके पास 4, 8, 11 4 जा 11 4 जा 44, बचा 4 0, 11 3 जा 33। ठीक है, बचा 7, तो ये आ गया मेरे पास 343 डिग्री, फिर आ जाएगा आपके पास 7/11 डिग्री। आप प्लस में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, इस डिग्री को कन्वर्ट कर देना है मिनट्स में, तो हमें पता है 1 डिग्री होता है 60 मिनट, तो ये हो जाएगा 343 डिग्री, इसको आप 60 से मल्टीप्लाई कर दे भाई, तो 7 × 60 डिवाइडेड बाय में 11, ये आ गया आपके पास अब मिनट में। तो अब इस मिनट का हम क्या करेंगे, सेकंड्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको मैं 7 छक 42, 420 बचा ना ऊपर, इसको आप 11 से कन्वर्ट करके ना मिक्स्ड फ्रैक्शन में ले आइए, तो 11 तिया 33, बचा 7 2 9, 90, 11 8 88,
बचा आपके पास 2, तो 38 मिनट आ जाएगा। 38 मिनट आने के बाद ये 2/11 बचेगा ना, 2/11 आपके पास मिनट में रहेगा। इस मिनट को आप क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे सेकेंड्स में, तो ये आ जाएगा मेरे पास 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2/11 को आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 से, तो ये आ जाएगा आपके पास सेकेंड्स में। ठीक है, अब आप किसको सॉल्व कर दीजिए, 60 दूना 120, तो आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 11। इसको आप डिवाइड कर दीजिए बस, 11 में 99, 11 दहें 110, बस 11 10 जा आ जाएगा 343 डिग्री 38 मिनट और लास्ट में आ जाएगा 10 सेकेंड्स। बस आपको एट द एंड आपको इतना ही आंसर लिख देना है। ठीक है ना, आप चाहे तो अप्रॉक्सीमेटली करेंगे, 11 दहें 121 होता है ना, लेट मी चेक, 60 दूना 120 हो गया, तो 11 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 11 में 99, 11 दहें 110, 11 11 121, तो अप्रॉक्सीमेटली आप 10.99 आएगा, तो इसको आप 11 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली कर देंगे आप, नहीं तो 10 में भी छोड़ेंगे तो चल जाएगा। ठीक है ना, लेकिन अप्रॉक्स लिख देना उसमें। जब भी आपके पास सेकेंड्स के बाद भी कुछ बच जाए ना, तो उसको आप अप्रॉक्सीमेटली करके जरूर लिखा कीजिए। ठीक है, इतनी बात। चलिए आइए इसके दूसरे एंगल की बात करेंगे, 3/4 है। ठीक है, कितना है आपके पास, 3/4 है, तो मेरे पास आ जाएगा 3/4। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 180 अपॉन पाई से, तो पाई की जगह 22/7 रखूँगा तो 7 चला जाएगा ऊपर, काटा पीटी कर दीजिए, 4 से इसको काटेंगे तो 45 बार में कट जाएगा, और कुछ काटा पीटी नहीं होगा, 7 21 और 45 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 45 और 21। अब आपको ईजिली समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 945 डिवाइडेड बाय में नीचे में कितना बचा, 22। अब इसको हम क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में ले आएंगे फटाफट, तो 22 चौको 88 आ जाएगा। उसके बाद आ गया यहाँ पे 6 बचा, 65 बचा, 22 3 66 नहीं जाएगा, तो 22 दूना 44 भेज देते हैं, 44 भेज देते हैं, कितना बच जाएगा आपके पास, 22 3 66 होता है तो 21 बच जाएगा। तो ये हो गया 42 डिग्री कन्फर्म हो गया। फिर बचा मेरे पास 21/22। ठीक है ना, प्लस में ये डिग्री में 60 से मल्टीप्लाई करते ही ये मिनट में आ जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा 42 डिग्री। अब इसको देख लीजिए, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 21 5 105 और 21 6 126। ठीक है ना, तो हो जाएगा 1260 और डिवाइडेड बाय 22, काटा पीटी कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा इजी हो जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है ना, 1260 था, इसको मैं कैंसिल कर लेता हूँ, 1260 था और 22 था, 11 2 से काटेंगे 6 3 0 630, तो ये हो गया 630/11। ठीक है ना, अब इसको मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा, 630/11, 11 5 55, फिर बचा 5 3 8 0, 11 7 77, मेरे पास बचा 3, तो यह आ गया 42 डिग्री। उसके बाद आ जाएगा मेरे पास 57 एग्जैक्ट ये वाला मिनट में। फिर बचा 3/11, तो 3/11 आपके पास आ गया किस में, मिनट में। इस मिनट को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर देता तो वो कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंड्स में, तो उसको मैं 3 इंटू में 60 कर देता हूँ अपॉन में 11, और ये आ गया आपके पास अब सेकेंड्स में। तो 42 डिग्री 57 मिनट्स, और इसको मैं लिख देता हूँ 60 या 180, 180 को आप डिवाइड कर दीजिए 11 से, 11 7 77, 11 6 66, अप्रॉक्सीमेटली 16 सेकेंड्स। आई ना बात समझ में, अप्रॉक्सीमेटली 16 सेकेंड्स। लो भाई, ये आपके पास आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कितना था, -3, तो आप सिर्फ 3 लेकर चलेंगे नो डाउट, उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में माइनस का साइन लगा देंगे। तो 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 180 अपन पाई से, पाई की जगह 22/7, तो आपको कुछ ऐसे नज़ारे दिखाएगा। ठीक है, तो 21 और 18 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यह आ जाएगा 8 8 दूना 16, फिर आ जाएगा 21 378, फिर से आ गया 378 डिवाइडेड बाय में 22। ठीक है, और ये कट भी जाएगा, 2 से काट देते हैं, 1 बार में, फिर 8 बार में, फिर 9 बार में, फिर आ जाएगा 11, 189, 0 कहाँ गया, 0 ऐसे ही रहेगा। ठीक है ना, 1890 डिवाइडेड बाय में 11। ठीक है, अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे भाई, तो 1890, तो ये आ जाएगा मेरे पास 11, 11 एकम 11, बचा कितना 7, 89, 11 7 77, बचा आपके पास 2 0, 11 एकम 11, कितना बचा आपके पास 9, तो आ गया 171 डिग्री एग्जैक्ट परफेक्ट वाला। फिर बचा 9/11, तो प्लस में आप लिख सकते हैं, 9/11 को मल्टीप्लाई कर दे 60 से, तो वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, तो 9 6 54, 540 हो गया, 540 को आप कन्वर्ट कर दे मिक्स फ्रैक्शन में, 11 चौक 44, यहाँ पे बच गया 10, फिर 0, 11 9 99, कितना बच गया 1, तो 171 डिग्री हो गया। फिर 49
मिनट्स में कन्वर्ट हो गया आपके पास। अब कितने बच गए 1/11, तो 1/11 को आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 171:49 मिनट और 60/11, 11 × 5 = 55, तो 5 सेकेंड्स आ जाएगा। लो भाई आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। इसमें कहा जाता है हमसे कि ए विल मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। हमसे 1 सेकेंड का पूछा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 360 डिग्री क्यों लिख दिया है, डिग्री नहीं आएगा, 360 रेवोल्यूशंस आएगा बस। ठीक है ना, ए विल मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 मिनट, 1 मिनट्स में कितने हैं 360 रेवोल्यूशंस है। हमसे पूछा है कि 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशंस होंगे, तो यहाँ से हम बोल देंगे 1 सेकेंड का मतलब पहले मैं लिख देता हूँ 60 सेकेंड्स में, तो ये हो जाएगा मेरे पास 60 सेकेंड्स में 360 है। 1 मिनट को अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ 1 मिनट की जगह 60 सेकेंड्स लिखा, बाकी सारे एज इट इज़। ठीक है ना, रेवोल्यूशंस। यहाँ से मैं 1 सेकेंड का निकालूंगा, 1 सेकेंड का, तो 1 सेकेंड का निकालूंगा तो 360 डिवाइडेड बाय में कितना आ जाएगा 60 रेवोल्यूशन, तो काट देंगे तो आ जाएगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन है आपके पास 6 रेवोल्यूशन है। ठीक है, ठीक है, ओके। अब एक चीज़ हमसे बताइए कि इसमें जो पूछा थ्रू हाउ मेनी रेडियंस, कितने रेडियन को टर्न करेगा ये, मतलब ये एंगल पूछ रहा है आपसे कि कितना रेडियन घूमेगा। 6 रेवोल्यूशन का क्या मतलब है, एक रेवोल्यूशन का क्या मतलब वो बताइए पहले। एक रेवोल्यूशन का मतलब कंप्लीट एक चक्कर, और जब भी हम कंप्लीट एक चक्कर की बात करते हैं तो 360 डिग्री की बात करते हैं। अब डिग्री में नहीं पूछा, बस रेडियन में पूछा है, तो एक रेवोल्यूशन का मतलब 360 डिग्री, और 360 डिग्री का मतलब 2π रेडियन। तो 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2π रेडियन। बोलिए हाँ या नहीं, बिल्कुल सही बात सर। तो भैया बता दीजिए 6 रेवोल्यूशन का कितना हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो यार, मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा 6 × 2π रेडियंस। खत्म बात, डन है। चलिए तो ये हो जाएगा मेरे पास 12π रेडियंस, खत्म बात। ठीक है, तो 6 रेवोल्यूशन में मतलब 1 सेकेंड में 12 रेडियंस को कवर करने वाला है। ठीक है, इतनी बात। चलिए आगे की बात करते हैं। इसमें कहा जाता है फाइंड द एंगल इन रेडियंस थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ, मतलब ये रेडियस हो गया, इस तरह से पेंडुलम रहता है, तो अगर ये इस तरह से लेंथ रहता है तो एक तरह से वो रेडियस का काम करता है। ठीक है ना, इस तरह से इधर का ले लीजिए या फिर इधर का ले लीजिए, रेडियस का काम करेगा, रेडियस का ही काम करने वाला है। और डिस्क्राइब करता है आर्क ऑफ लेंथ इतना और इतना, मतलब 2 क्वेश्चन आपके पास। रेडियस फिक्स है 75 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ आर्क एक बार 10 सेंटीमीटर है, तो आपसे थीटा पूछा है। थीटा हो जाता है L/R, तो L की जगह 10 है, R की जगह 75 है, काट दीजिए 2/5 से काटेंगे 15, 2/15। ये रेडियन में ही है, रेडियन में ही पूछा है आपसे, रेडियन में ही है। थीटा हमेशा किस में निकल कर आता है, रेडियन में। ठीक है, दूसरा सेम ही हो गया, रेडियस तो 75 सेंटीमीटर आप फिक्स रख दीजिए, और जो आपके पास दूसरा वाला कितना है, वो कितना है आपके पास दूसरा वाला, 15 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर कितना है 15 सेंटीमीटर, तो थीटा क्या हो जाएगा आपके पास L/R। L कितना आपके पास 15, R कितना आपके पास 75, 5 से काट दीजिए 3 बार में, 5 से काट दीजिए 25 बार में, 15 बार में, 15 × 5 = 75 हो जाएगा। डायरेक्ट 15 से ही काट दीजिए आप, डायरेक्ट आप 15 से कैंसिल कर दीजिए दोनों को, एक बार में और 5 बार में। ठीक है, इतना रेडियंस निकल कर आ जाएगा, खत्म बात। ठीक है, इतनी बात। चलें आगे, ओके। नेक्स्ट कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच ये सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री मेक्स एन आर्क ऑफ लेंथ 187 मीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क दे रखा 187 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला कि जो थीटा है वो 45 डिग्री, आपको पहले बता दिया, आपको हमेशा लेना होता है रेडियंस में, तो π/4 होता है। इसका नहीं पता तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना, π/4। अब क्या निकालना है, रेडियस निकालना है आपसे, तो थीटा इज इक्वल टू L/R। यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे तो L/θ। ठीक है, चलो तो यहाँ से R इज इक्वल टू L की जगह कितना है 187, थीटा की जगह कितना है, थीटा की जगह कितना π/4, यहाँ पे π/4 करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, रेसिप्रोकल होकर, तो 187 × 4, पाई की जगह 22/7, 7 चला जाएगा रेसिप्रोकल होकर ऊपर, खत्म बात। 10 इसको काटा पीटी कर दीजिए, 11 से कट जाएगा क्या, हाँ 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 7 77, फिर 2 से इसको 2 बार में, 17 दूना 34, 34 7 दूना 14, 17 को मल्टीप्लाई कर दिए 14, 17 को मल्टीप्लाई कर दिए 14 से 98, फिर आ जाएगा यहाँ पे 14, 9 4 13, 3 1 2 238 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात।
चलिए, तो रेडियस आ गया आपके पास 238 सेंटीमीटर, खत्म बात। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर दिस। इसमें डायमीटर दे रखा, मतलब हमें रेडियस का काम है तो इसका हाफ कर लेंगे, तो 10 सेंटीमीटर। एंगल को सबटेंड कर रहा है 45 डिग्री, तो क्या करेंगे फिर से आपके पास π/4 ले लेंगे। ठीक है, हमेशा किस में, रेडियंस में। ठीक है, ओके। अब थीटा भी पता चल गया 45 डिग्री है। अब क्या निकालना है हमें, थीटा इज इक्वल टू L/R। L/R का क्या मतलब हो गया, यहाँ से क्या निकालना है हमें, L, तो L क्या हो जाएगा, R थीटा। ठीक है, R की जगह कितना है आपके पास 10 है, और थीटा की जगह क्या है π/4 है। आप चाहें तो यूज़ कर सकते, पाई की जगह 22/7, तो हो जाएगा 10/4, पाई की जगह 22/7, 2 बार में 11 बार में, और कुछ कटेगा 2 से 5 बार में, 11 × 5 = 55, 55/7। अच्छा, थीटा है तो थीटा आप पाई के टर्म्स में छोड़ सकते हैं, वैसे भी रेडियंस में रहने वाला है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है ना, तो डायरेक्ट 10π/4 और कैंसिल कर दीजिए थोड़ा सा, 5/2, 5π/2 आ जाएगा, ख़त्म बात। बताइए किस तरह की कोई दिक्कत। थीटा निकालना था, क्या निकालना था, L निकाला था ना सेंटीमीटर में। आप चाहें कि पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थीटा नहीं निकाला हमने, क्या निकाला, R निकाला है। ठीक है ना, सॉरी L निकाला, L। तो आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पाई की जगह 22/7 आप पुट कर सकते हैं और काटापिटी करके आंसर बेसिक निकाल सकते हैं, गलत नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात डन है। देखिए इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन है टोटल 20, अभी तक मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं टोटल 10, तो रिमेनिंग 10 क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में कर लेता हूँ, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा कुछ काम आ गया है, तो पहले मैं वो काम निपटा के आता हूँ, तब तक ये वीडियो अपलोड कर दूँगा, आप लोग देख लीजिए। फिर रिमेनिंग 11 क्वेश्चंस मैंने लिख दिए इसमें, इसको आगे और मैं कंटिन्यू करूँगा, तो अगली वीडियो में मैं रिमेनिंग जो 10 क्वेश्चन है उसे हम आपके सामने लाकर पटक देंगे। ठीक है ना, तो फिलहाल अभी का जो आप लोगों का काम है वो क्या काम है भाई, अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है तो फटाफट 7428525669 में आपको क्या करना है, व्हाट्सअप कर देना, आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर उसके बाद भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोगों के लिए है पर्सनल ऑनलाइन क्लास, जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ बैठूंगा पूरे 1 घंटे, और उस 1 घंटे के इंटरवल में जो भी आपको डाउट होंगे उस डाउट को कर देंगे हम सफाया, और अगर किसी कॉन्सेप्ट में भी प्रॉब्लम होता है तो कॉन्सेप्ट को पहले हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, बट ध्यान रहे ये पर्सनल ऑनलाइन क्लास आप लोगों के लिए क्या रहने वाला है, पेड। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा चीज़ें, यहाँ पे जो भी हमने आपको समझाया सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर इस चैनल पे एक नई स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।